हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec 4a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू tan 8a डिवाइडेड बाई tan 2a। हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाना है। सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। क्या दे रखा है? sec 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec 4a माइनस 1 और हमें क्या चाहिए? ये किसके इक्वल आना चाहिए? tan 8a डिवाइडेड बाई tan 2a के बराबर आना चाहिए। तो अब हमें पता है कि sec में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो sec को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? cos में कन्वर्ट करेंगे। सो cos x इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 बाई sec x। इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सो sec को हम क्या लिख देंगे? 1 बाई cos 8a माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई, अगेन हम नीचे भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सेम, sec को ही किस में कन्वर्ट कर लेंगे? cos में। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? cos 8a एंड 1 माइनस cos 8a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? cos 4a एंड 1 माइनस cos 4a। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 माइनस cos 8a है, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला किस में जाता है? साइन में जाता है, तो हम यहाँ पे साइन का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे जितना एंगल होता है उस एंगल का क्या आएगा? यहाँ पे हाफ। सो 8a का हाफ कितना बन जाएगा? 4a डिवाइडेड बाई cos 8a एंड अगेन यहाँ पे भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन वाला ही। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ से? एंगल का हाफ 2a एंड डिवाइडेड बाई cos 4a। ठीक है, अब आगे अगर हम इसमें देखें तो साइन स्क्वायर 4a है, स्क्वायर में तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा? 2 साइन 4a एंड क्या आ जाएगा? साइन 4a। स्क्वायर में है तो मैं इसको मैंने दो बार तोड़ के लिख दिया है। और नीचे क्या है यहाँ पे? cos 8a एंड डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे भी क्या लिख दो? 2 साइन 2a एंड क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? साइन 2a एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? cos 4। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, ये जो स्क्वायर में दिख रहा था इसको दो बार लिख दिया है। अब यहाँ से देखोगे तो क्या फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? 2 साइन 4a एंड, अब ये जो cos 4a है ये उठ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे 2 साइन 4a इंटू cos 4a। ये जो cos है ये उठ के ऊपर चला गया है। और साइन 4a, साइन 4a को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? साइन 4a दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2a इंटू क्या आ जाएगा? cos 2a। तो यहाँ से जो साइन 4a है इसकी जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन 2a इंटू cos 2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपके पास नीचे है cos 8a एंड ट्वाइस ऑफ साइन 2a, और यहाँ से भी क्या है? साइन 2a है। ठीक है, और नीचे जो cos 4a था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है? ऊपर। तो यहाँ देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है? 2 साइन cos, तो किसमें जाएगा फॉर्मूला? साइन 2a में। तो यहाँ पे एक ही जगह पे कितना है? 4a है, तो डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 8a डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ से? cos 8a। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन 2a से साइन 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और अगर ये cos इधर इसके नीचे लिखा जाए तो साइन एंगल क्या है यहाँ पे? 2a, यहाँ पे भी कितना है? 2a। और साइन बाई cos क्या आएगा? 10। तो मैं इसको क्या लिख दूँ? डिवाइडेड बाई करके लिख देते हैं साइन 2a बाई cos 2। ठीक है, और ये साइन बाई cos किस में जाएगा? 10 में जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 8a डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 2a। और यही क्या थी बेटा? आपकी
राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो सेक दे रखा है सेक को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। और कोस का हम 1 माइनस कोस वाला और 1 प्लस कोस वाला दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बच्चों को बता रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस वाले फॉर्मूले को हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस कोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कट रहा होगा कैंसिल आउट करेंगे एंड आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, उसके फाइनल आंसर तक आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ tan थीटा दैट इज इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव दैट b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू b। ये आपको प्रूव करना है। जो गिवन कंडीशन है उसका हम यूज करेंगे एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम उठाएंगे b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू b। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। सो यहाँ पे cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो 10 में होता है हमें उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं cos 2 थीटा का। सेम अगर हम sin 2 थीटा की बात करें देन sin 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों फॉर्मूले जो कि किस में है, 10 में है और 10 की वैल्यू हमें गिवन है, हम उसका यूज करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं b इंटू cos 2 थीटा की जगह पे क्या फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगेन a इंटू साइन 2 थीटा की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे हम, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। यहाँ पे हमने cos 2 थीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ पे हमने sin 2 थीटा की वैल्यू रख दी एंड अब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे tan थीटा हमें दे रखा है a बाई बी। तो tan की वैल्यू यहाँ पे रख दो b इंटू 1 माइनस a बाई बी का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे भी करोगे तो 1 बाई a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे 2 a की जगह पे b 10 की जगह पे हम क्या रखेंगे a बाई बी एंड यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो। अगर हम नीचे से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर, यहाँ b पहले से ही ऑलरेडी है तो क्या आएगा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। प्लस यहाँ पे करेंगे तो 2a बाई बी डिवाइडेड बाई अगेन b स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड एक b से एक b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये जो b है ये उसके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो क्या आएगा आपके पास, b इंटू यहाँ पे आया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ देखोगे तो आपके पास b ऊपर चला गया तो क्या बन गया था ये, प्लस 2ab डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम। सो क्या आएगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ देखोगे तो देखो b इसमें भी है b इसमें भी है तो b को अगर हम कॉमन उठा लें तो क्या आएगा, b हमने उठा लिया कॉमन। सो क्या बचा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और क्या है यहाँ पे प्लस 2a, ठीक है। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर हम b को अंदर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे देखो बेटा a पहले से ऑलरेडी था, a बाई बी ये 10 की वैल्यू थी तो a यहाँ पे और आएगा तो a मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, ये a हमारे पास पहले से ही था, यहाँ पे a sin 2 थीटा, तो a 2 tan थीटा, a यहाँ पे रहेगा 2 tan थीटा की वैल्यू हम a बाई बी यहाँ पे पुट करेंगे। सो a हमारे साथ हर बार यहाँ पे रहेगा, b हमने कॉमन उठा लिया है। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये माइनस का ए स्क्वायर है और ये किसका है, प्लस का ए स्क्वायर है। सो हम यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर वाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपके पास क्या आएगा, बी। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि tan थीटा अगर आपको गिवन है देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा। हमने जस्ट क्या किया है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो कि tan में है हमने उसका यूज किया है, tan की वैल्यू पुट करके हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। सो यू कैन सोल्व इट बाय सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ tan x plus y is equal to 3/4 and tan x minus y that is 8/15 then show that tan 2x is equal to 77/36। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सो अगर हम यहाँ से देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या कह रहा है ये, tan 2x that is equal to 77/36, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, क्या दे रखा है, tan 2x, और tan 2x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस x लिख सकते हो कि नहीं। और अगर इस x प्लस x में मैं माइनस y कर दूं प्लस y कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस y प्लस x माइनस y। ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x मिलके हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो ये सेम वही है जो कि 2x के ही इक्वल है, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको a की तरह एज्यूम करेंगे एंड इसको हम b की तरह एज्यूम करेंगे। सो अब ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस b, और tan a प्लस b का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, tan a प्लस b दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो tan a आपके पास क्या है, tan x प्लस y प्लस tan x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x प्लस y इंटू tan x माइनस y। ठीक है, और जो गिवन था आपके पास वो क्या था, tan x प्लस y की वैल्यू 3/4 है एंड tan x माइनस y की वैल्यू भी 8/15 है। सो सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ से 3/4 प्लस tan x माइनस y की वैल्यू क्या है, 8/15 एंड 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, ऊपर से 60 और नीचे से भी एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 माइनस 60 से 60 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो कितना है, 77, और नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If tan a is equal to 1/7 and tan b is equal to 1/3, then show that cos 2a is equal to sin 4b। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से क्या देखेंगे, cos 2a को कैलकुलेट करते हैं। cos 2a जो कि किसमें है, tan में, फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब tan a की वैल्यू हमें दे रखी है 1/7
सो अगर हम यहाँ पे 1/7 पुट कर देंगे तो 1/7 का स्क्वायर एंड 1 + 1/7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, दिस इज 7 यानी 49 आ जाएगा आपके पास। 49 1 माइनस करोगे तो 48 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से एलसीएम अगेन 49 आएगा। 49 + 1 क्या आ जाएगा 50 एंड दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज बिकम 24/25। ठीक है, ये आपके पास है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से sin 4b। sin 4b को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin 2b इंटू क्या लिख सकते हैं हम cos 2b लिख सकते होगे नहीं। sin 2b इंटू cos 2b किसके इक्वल होगा sin 4b के इक्वल होगा। अब sin 2b और cos 2b का फॉर्मूला जो कि किसमें हो tan में, क्योंकि हमें tan b की वैल्यू गिवन है तो tan b में हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू 2 tan b 1 + tan स्क्वायर b एंड cos 2b का भी किसमें फॉर्मूला होना चाहिए tan में, क्या आएगा 1 - tan स्क्वायर b 1 + tan स्क्वायर b। ठीक है, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है और ये हमने सोल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 2 क्या बना 4। tan b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, सो दिस इज 1/3 एंड 1 + 1/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/9 एंड अगेन 1 - 1/9 एंड 1 + 1/9। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 1/3, यहाँ पे 9 और 1 कितना बढ़ जाएगा 10/9 एंड यहाँ पे करोगे तो 9 - 1 होगा तो कितना आएगा 8/9 एंड दिस इज बिकम 10/9। ठीक है, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल आउट और यहाँ से देखोगे तो दिस इज 4/5। ठीक है, और 3 से इसको कट कर देंगे दिस इज 3 एंड अगेन यहाँ से 2 से कर दो 2 से और ये कितना आ जाएगा 5 और अगर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से देखो 4 × 3 × 2 और नीचे आपके पास क्या है 5 × 5। ये जो 3 है ये कहाँ चला गया था ऊपर, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 4 × 3 = 12 एंड 12 2 = 24 एंड नीचे कितना आ जाएगा 25 और यही आपकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी कितनी आई है 24/25। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ से cos 2a लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो जो कि किसमें जाएगा फॉर्मूला tan में एंड sin 4b का भी फॉर्मूला किसमें जाएगा tan में sin 2a और sin 2b और cos 2b में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे दे रखा है लास्ट क्वेश्चन है इफ 2 tan alpha that is equal to 3 tan beta then prove that tan alpha minus beta that is equal to sin 2 beta divided by 5 minus cos 2 beta। क्या कह रहा है tan alpha minus beta that is equal to sin 2 beta divided by 5 minus cos 2 beta। ये आपके पास क्वेश्चन है और यहाँ से आपका वैल्यू गिवन है 2 tan alpha that is equal to 3 tan beta। ठीक है, अब हमें सब कुछ किस में चाहिए tan beta में, तो हम यहाँ से tan alpha की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan alpha किसके बराबर है 3/2 tan beta। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। tan alpha minus beta का फॉर्मूला लगा दो क्या आ जाएगा tan alpha minus tan beta tan alpha minus beta that is equal to tan alpha minus tan beta। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 1 + tan alpha into tan beta। ठीक है, अब tan alpha और tan beta की वैल्यू tan alpha की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि बीटा में तो हमें आंसर चाहिए ही। तो क्या आ जाएगा यहाँ से tan alpha कितना है 3/2
टेन बीटा और माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू 3/2 टेन बीटा एंड टेन बीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको। अगर हम यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो ट्वाइस ऑफ दिस इज 3 टेन बीटा माइनस 2 टेन बीटा एंड नीचे आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 3 टेन बीटा और टेन बीटा का होल स्क्वायर ही कर दो और डिवाइडेड बाय क्या है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये 3 टेन बीटा है, ये 2 टेन बीटा है, क्या बचेगा यहाँ पे 10 बीटा और नीचे है 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा। अब देखो हमें चाहिए क्या साइन 2 बीटा, नीचे क्या है 5 माइनस कोस 2 बीटा। तो अब यहाँ से जो टेन बीटा है इनको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा साइन बीटा बाई कोस बीटा और यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 3 क्या लिख देंगे हम इसको साइन स्क्वायर बीटा बाई कोस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो क्या नहीं। और यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन बीटा बाई कोस बीटा। नीचे एलसीएम अगर हमने लिया तो क्या मिला हमें कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ से क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस क्या है 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक कोस से एक कोस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और कोस उठ के कहाँ चला जाएगा ऊपर, देन इट बिकम्स क्या मिलेगा देखो साइन बीटा इंटू कोस बीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ से 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब अगर 3 साइन स्क्वायर बीटा अगर आपके पास है तो नीचे तो हमें साइन चाहिए है ना, कोस 2 बीटा में जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर लो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ऊपर वाला फॉर्मूला किस में जाएगा साइन 2 बीटा में। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 की कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर बीटा। देख सकते हो कि नहीं ऐसे। अब नीचे हमें देखो 5 माइनस कोस 2 बीटा बनाना है, यानी कोस 2 बीटा का फॉर्मूला चाहिए। अब कोस 2 बीटा का फॉर्मूला कैसे आएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, होता है कि नहीं। अब यहाँ से देखो आपके पास कितना है 4 कोस स्क्वायर बीटा, तो यानी एक तो हम 4 कॉमन उठा सके। ठीक है, और साइन किस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा सा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास 4 कोस बीटा है तो मैंने क्या कर दिया -4 साइन स्क्वायर बीटा -4 प्लस 4 साइन स्क्वायर बीटा, ये मैंने लिखा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से कोस 2 बीटा बनाने के लिए यहाँ हमने क्या किया 4 कोस स्क्वायर बीटा -4 साइन स्क्वायर बीटा। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन उठा लें साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा हमें 4 कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे 10 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, यहाँ पे साइन बीटा को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 10 साइन स्क्वायर बीटा बच गया। मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम और दूसरा फॉर्मूला ट्राई करेंगे। कोस 2 बीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये भी होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा देखो यहाँ पे आपके पास क्या है
साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे जो 6 साइन स्क्वायर बीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो क्या नहीं। और अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन उठा लूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और प्लस में क्या है आगे 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगी यहाँ पे आइडेंटिटी। अब ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए साइन 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे 1। तो हम क्या करेंगे, मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया। अब यहाँ देखो ये 4 है, प्लस का 1 इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा ये 5। तो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस। अब इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन उठा लें क्योंकि 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या है नेगेटिव और 1 क्या है पॉजिटिव, तो मैंने क्या कर लिया माइनस कॉमन उठा लिया। देन क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 बीटा का। देन अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस कोस 2, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया है साइन tan अल्फा माइनस बीटा का हमने यहाँ पे फॉर्मूला खोला। tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 tan बीटा है। tan बीटा में ही हम क्यों गए हैं क्योंकि फाइनल आंसर हमें किस में चाहिए बीटा में चाहिए। सो हमने जितनी वैल्यू थी उन सबको किस में रख लिया tan बीटा में। यहाँ पे हम tan बीटा में पहुँच गए थे। अब हमें आंसर किस में चाहिए साइन में चाहिए और tan कोस में चाहिए। तो हमने tan को किस में कन्वर्ट कर लिया साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करने की कोशिश की। अब कोस 2 थीटा की हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो नहीं लग रहा था इसलिए हमने फिर सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर ये फॉर्मूला भी अप्लीकेबल ना होता तो हम थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते, देन आपके पास क्या आ जाता फिर फाइनल आंसर आ जाता। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू।